देना चाहिए, कभी मौत का सौदागर। तो ना जाने कौन कौन अपशब्दों से, जिसको कहना भी हम लोग के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी के विषय में हम सब जानते हैं कि जो एक माताओं में एक आदर्श माता है। ऐसे सभी माता होती है, ममता और महानता की प्रतीक होती है, लेकिन वह गरीब माता जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब के मसीहा को जन्म देकर इस भारत माँ को सुपुर्द की, जो बचपन में अपने बच्चों को पालने के लिए, पेट भरने के लिए दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, काम करती थी, पानी भरती थी, वैसे माता को गाली दी गई। उस माता को गाली दी गई जिसने एक ऐसा सपूत इस भारतवर्ष को दिया जिसने देश से 25-30 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लाकर गरीबों को अच्छी जिंदगी अब तक दे चुके हैं, और भी इस देश से गरीबी मिटाने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है, जिन्होंने भारत के मान, स्वाभिमान और शौर्य को दुनिया के सामने उच्च स्थान दिलाया है, जिसने गरीबों का पेट भरा है, गरीबों को घर दिया है, जिन्होंने गरीबों को आयुष्मान भारत से इलाज कराया है, जिस प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को इज्जत घर शौचालय दिया है, घर घर बिजली दी है, गांव गांव सड़क दी है, मुद्रा लोन से लोगों को रोजगार दिया है, लाखों को नौकरी दी है, जिन्होंने भारतीयता को और भारत के वैभव को स्थापित करने के लिए गुलामी की सारी चिन्हों को मिटाने का संकल्प लिया है और मिटाया है, उस प्रधानमंत्री को गाली दिया गया जो विकास के भगीरथ है और गरीबों के मसीहा है। उनकी माता जी को गाली दिया गया। गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश से संविधान का 370 धारा हटाया, जो आज देश की अखंडता के लिए कितना बड़ा काम किया गया है। जिस प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि इस देश से हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, आज वह गृह मंत्री जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 2026 के मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लेकर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जो सफलता के बहुत नज़दीक है। उस गृह मंत्री जी के सर काटने की बात टीएमसी के सांसद के द्वारा, उस गृह मंत्री का सर काटने की बात जिन्होंने इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस सीमा पर परिंदा भी नहीं पड़ मार सकता है, जिस प्रधानमंत्री जी ने लगातार घुसपैठियों को रोकने की योजनाओं को साकार करने के लिए गृह मंत्री जी को कार्य सौंपा। गृह मंत्री जी ने दिन रात परिश्रम करके सीमाओं पर इतनी अच्छी व्यवस्था की कि आज घुसपैठिए भी घुसने की हिम्मत नहीं करता है। उस गृह मंत्री जी के सर काटने की बात, उस गृह मंत्री जी की सर काटने की बात कर रहे हैं जिसने इस देश के हिंटरलैंड में विस्फोट को बंद कराया, जहां सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे उस बम ब्लास्ट में। आज इस हिंटरलैंड में आज एक भी बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, आतंक का सफाया हो रहा है। आज उस गृह मंत्री जी के सर काटने की बात हो रही है, जिस गृह मंत्री जी ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के सोच के अनुसार जो कानून लाया है सदन में, जिस कानून में कोई जेल से सत्ता नहीं चला सकता है, जो
कानून के द्वारा सजा भुगतेगा या फिर एक अवधि तक जिसको बेल नहीं मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री तक जिस दायरे में लाकर शुचिता, पारदर्शिता और आदर्श को स्थापित करने के लिए कानून लाए हैं, उस गृह मंत्री जी के सर काटने की बात हो रही है। तो यह क्या है? यह यात्रा घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला, गाली गलौज देने वाला और बिहारियों को अपमानित करने वाला यह यात्रा साबित हुआ है। जिस स्टालिन जी ने, जिस रेवंत रेड्डी जी ने बिहारियों के लिए अपशब्द कहा, बिहार और बिहारियों के मान सम्मान पर कुठाराघात किया गया, उसको इस वोटर अधिकार रैली में बुलाकर सम्मान करना क्या है? यह बिहारियों का अपमान है और बिहारी स्वाभिमान पर कुठाराघात है। तो यह यात्रा पूरी तरह से गाली गलौज, बिहारियों को अपमान करने का, घुसपैठियों को संरक्षण देने का रहा। इसलिए इस यात्रा को बिहारी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। पूरे यात्रा में अराजक स्थिति रही। कहीं मोटरसाइकिल की बात आती है, तो कहीं धक्का देने की बात आती है, तो कहीं अपमानित करने की बात आती है, तो कहीं गाली गलौज देने की बात आती है। इसलिए विपक्ष के नेताओं द्वारा बिहार को अपमान करने का काम किया गया है इस यात्रा के माध्यम से। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल गांधी ने तो गाली नहीं दिया है, कोई एरू आके गाली दे दिया, तो उनका दोष क्या है? रिहर्सल करा कर दिए हैं। और पहले इतिहास उठाकर देखिए, नेताओं के नाम को पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस के किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा। जब यात्रा ही समाप्त हुई थी तब लालू जी ने चोर शब्द का प्रयोग किया था। तेजस्वी जी को मैं यहाँ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और उस समय बिहार के लोगों ने कहा था कि चोर भगाओ, बिहार बचाओ, यानी भाजपा को कहकर, एनडीए को कहकर उन्होंने संबोधित किया था। तो बिहार की जनता क्या बोली कि बिहार के लोग ने तो 20 साल पहले ही चारा चोर, अलकतरा चोर, दूध चोर, बाढ़ के दूध का जो घोटाला किया, बर्दी चोर, 20 साल पहले ही जनता तो बिहार से भगा चुकी है चोरों को। अब बिहार में चोर नहीं चाहिए, चारा चोर नहीं चाहिए, जाति उन्माद फैलाने वाला और वर्ग विभेद पैदा करने वाला कोई नेता, कोई पार्टी नहीं चाहिए जो कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बर्बाद करने वाली पार्टी है, इस्तेमाल करती है, बर्बाद कर देती है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन से जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भारत कर रहा है उससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और धीरे धीरे चीन हम पर कब्जा कर रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से अखिलेश जी को हम कहना चाहेंगे कि सबको राज्य में और देश में सत्ता इस देश की जनता ने दी है और सबको देखा है। फिर तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाई है, तो जनता तो समझ रही है ना कि कौन बर्बाद कर रहा है, कौन आबाद कर रहा है। गरीबों को घर सबसे ज़्यादा किसने दिया, शौचालय किसने दिया, एमएसपी किसानों को किसने दिया, किसान सम्मान निधि किसने चलाया, आयुष्मान भारत से इलाज किसका हुआ, मुद्रा लोन से रोजगार किसको दिया गया, गरीबों को घर किसने दिया, गांव-गांव सड़क किसने पहुंचाई, घर घर बिजली किसने दी, आज उद्योग को बढ़ावा किसने दिया, आज निर्यात किसने बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को सफाया किसने किया। आप बालाकोट स्ट्राइक को भी देख रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को भी देख रहे हैं। पहले हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जवान के अधिकार भी छीन लिए जाते थे, तो उन जवानों को पूरा अधिकार सीमा की सुरक्षा के लिए किसने दिया जो पहले नहीं दिया गया था। आज गरीबों की जिंदगी में अच्छी जिंदगी जी सके इसलिए योजनाएं किसने लाई, देश से 25-30 करोड़ गरीबी किसने मिटाई, किसने मिटाई। जात बात के आधार पर राजनीति करने वाले
जो कभी विकास से मतलब नहीं रहा, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी या राहुल जी या उनके पूर्वजों को वह इस देश ने देखा है। इसलिए अगर आवाज भारत जिंदाबाद अगर किसी के साथ है तो हम मोदी के साथ है, बर्बाद उन्माद तुष्टिकरण किसी के साथ है तो यह सपा कांग्रेस आरजेडी कम्युनिस्टों के साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। सर एक और सवाल है, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि भाजपाई ये बता दे कि देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, बीजेपी की सरकार आने से पहले कितना था और अब क्या चीन ने कब्जा कर लिया। और इसमें इसी को मैं और जोड़ देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ कि जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया है। उसने कहा है, जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम जो गए हैं चीन में अभी और वहाँ जो शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, इनको गलवान घाटी की घटना क्यों नहीं। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संप्रभुता, इस देश की सीमा की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 14 वर्षों में जितना बेहतर है उतना कभी नहीं था। आज हम इस देश की संप्रभुता के लिए हर तरह से तैयार हैं। हमारी नीति में स्वदेशी है तो स्वदेशी है, देश के हमारे उत्पाद पर और देश की संस्कृति संस्कार पर और अपने महापुरुषों पर, वैभव पर, विरासत पर है तो है भारतीय जनता पार्टी को ही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ही है और नरेंद्र मोदी जी को ही है। इसलिए आज देश अपने विरासत को भी वैभव की ओर ले जा रहा है और विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को आज पूरा यह देश कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब विवेकानंद जी से विदेश की यात्रा में किसी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, जो बेघर है, जो अशिक्षित है, जो बेबस है, तो विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूँ, जिस भारत में न कोई बेघर है, न कोई अशिक्षित है और न कोई बेबस है और न कोई बेघर है। 21वीं सदी है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत माँ के वीर सपूत, आज गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ और इस देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का भी नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। भारत माता की